हेलो डियर स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट हो गया वीडियो लेक्चर नंबर 3। अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। अभी तक 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। ओ लेवल मॉड्यूल फर्स्ट के चैप्टर 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, और ये रहा आपका चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 3। वीडियो पार्ट सेकंड में यूज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड यहाँ तक का डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अब इसके आगे का टॉपिक इस वीडियो 3 में डिस्क्राइब करूँगा। तो चलिए, यहाँ तक हो चुका था यूज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट, आपने पहले वाले दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर दोनों वीडियो देखें। फर्स्ट चैप्टर 1 का फर्स्ट वीडियो एंड चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट देखिए, उसके बाद फिर ये थर्ड पार्ट देखिए, क्योंकि सभी का प्लेलिस्ट बन चुका है मॉड्यूल फर्स्ट का। मॉड्यूल फर्स्ट में सभी वीडियो डाले जा रहे हैं। तो ये रहा आपका बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। चलिए, इसमें क्या है, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है, या फिर कंप्यूटर के वे पार्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं वे सभी हार्डवेयर पार्ट कहलाते हैं। जैसे कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स हार्डवेयर कहलाते हैं जिसको मैं टच कर सकता हूँ, छू सकता हूँ, ठीक है। जिसको मैं फिजिकली छू सकता हूँ वह सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे आपका CPU हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है। ये सभी आपके हार्डवेयर डिवाइस हैं। तो वही सब डिस्क्राइब किया गया है कि बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कंप्यूटर के भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है, या फिर कंप्यूटर के वे पार्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं वे सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर में कई अलग अलग प्रकार के हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। उन सभी कंपोनेंट को मदरबोर्ड के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के कई प्रकार के जो हार्डवेयर होते हैं जिनका कार्य अलग अलग होता है, और उन सभी को CPU के साथ, मदरबोर्ड के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ये अगला माइक्रो प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर etc। कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को 4 भागों में बांटा गया है, जो नीचे IPOS के चार्ट में बताया गया है। देखिए, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स को 4 भागों में बांटा गया है, IPOS चार्ट में डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट है इनपुट डिवाइसेस, सेकंड है प्रोसेस, थर्ड है आउटपुट डिवाइसेस, फोर्थ है स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। तो ये सभी जो है उसके कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स हैं। इनपुट डिवाइस जितने भी हैं ये सभी उसके हार्डवेयर पार्ट्स हैं। प्रोसेस डिवाइस जितने हैं वो सभी हार्डवेयर पार्ट्स हैं। आउटपुट डिवाइस जितने हैं ये सभी हार्डवेयर, मतलब ये सभी जो है हार्डवेयर के ही पार्ट्स हैं। चलिए, मैं इन सभी को जो है डिस्क्राइब कर रहा हूँ नीचे एक एक करके। तो इसमें मैं सबसे पहले डिस्क्राइब करूँगा इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है। देखिए, अभी इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर में डेटा तथा निर्देश को इनपुट के रूप में देने के लिए किया जाता है। जैसे जिस डिवाइस के माध्यम से मैं कंप्यूटर के अंदर किसी डेटा या इंस्ट्रक्शन को देता हूँ वह डिवाइस मेरा इनपुट डिवाइस कहलाता है, ठीक है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाले कई तरह के इनपुट डिवाइस का उपयोग होता है,
ठीक है, कंप्यूटर में कई प्रकार के इनपुट डिवाइस का उपयोग होता है, जिनका प्रयोग हम कई अलग अलग तरह से इनपुट देने के लिए करते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला मुख्य इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड है, जिसका प्रयोग निर्देश को टाइप करके देने के लिए किया जाता है। सबसे मुख्य जो है इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर को टेक्स्ट टाइप करके दिया जाता है। अगला जो है कीबोर्ड, यह एक सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइसेस है। यह टाइपराइटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इससे टेक्स्ट, नंबर, सिंबल आदि को कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 से 105 की होती है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में इससे अधिक की होती है। तो देखिए, ये जो कीबोर्ड होता है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को, सिंबल को, नंबर को कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड का उपयोग करते हैं कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देने के लिए। अब वो इंस्ट्रक्शन चाहे टेक्स्ट में हो या नंबर में हो या किसी भी सिंबल में हो, तो ये जो है इंस्ट्रक्शन देने के लिए इसका कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। टेक्नोलॉजी के आधार पर कीबोर्ड कई प्रकार के होते हैं। वायर्ड कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, वी-रेडर कीबोर्ड, होलोग्राम कीबोर्ड, की माउस कीबोर्ड। ठीक है, ये सभी के जो है फिगर दिए गए हैं। चारों प्रकार के कीबोर्ड के फिगर दिए गए हैं यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा आपका माउस। ये रहा आपका माउस। यह भी एक इनपुट डिवाइसेस है। यह GUI इंटरफेस में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले पॉइंटर इनपुट डिवाइस है। इसमें कुल 3 बटन होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट बटन, और बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के आधार पर माउस कई प्रकार के होते हैं। ऑप्टिकल माउस, वायर्ड माउस, वायरलेस माउस, टचपैड माउस, मैकेनिकल माउस। ठीक है, तो माउस भी एक इनपुट डिवाइसेस है, जिसके माध्यम से मैं इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को देता हूँ। तो ये आपका रहा चारों टाइप माउस का। ठीक है, और ये रहा अगला आपका स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग हार्ड कॉपी, छपे हुए पेज को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है। पेपर पर छपी हुई सूचना को स्कैनर कंप्यूटर में सीधे तौर पर इनपुट करता है। स्कैन किए हुए डेटा को सॉफ्टवेयर की मदद से एडिट भी कर सकता है। अब देखिए स्कैनर क्या है। स्कैनर के माध्यम से मैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कोई भी हार्ड कॉपी है, उसको मैं स्कैनर में रखकर स्कैनर के माध्यम से उसके सभी डेटा को मैं कंप्यूटर में आसानी से सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, अगला आता है OMR। ठीक, OMR इसका पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर है। यह एक ऐसी डिवाइस है जो OMR शीट पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थित और अनुपस्थित को जांचती है। यह मशीन केवल OMR शीट को जांचती है। आजकल इसका प्रयोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आंसर बुक को चेक करने में किया जाता है। इसके प्रयोग से कम समय में सही परिणाम आ सकते हैं। अब देखिए OMR शीट जो होता है, यह आज के टाइम पर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जो है उपयोग किया जाता है। क्योंकि OMR शीट होता है, तो ये OMR, ठीक है, OMR इनपुट डिवाइस के माध्यम से यह शीट चेक होता है, जिससे बहुत जल्दी इसके रिजल्ट, बहुत जल्दी और करेक्ट रिजल्ट फाइंड आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो यह एक इनपुट डिवाइस है। और भी इसके टाइप्स हैं। ये है OCR, इसका पूरा नेम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। OCR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम विभिन्न डॉक्यूमेंट जैसे इमेज, PDF फाइल्स या हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स आदि को इस प्रकार के डेटा में बदल सकते हैं जो कंप्यूटर समझ सकता है। OCR के द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं। जैसे कोई भी इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया,
ठीक है। तो उसको मैं क्या करूँगा, OCR के माध्यम से उसको मैं कंप्यूटर में सेंड कर सकता हूँ। जैसे OCR आपका एक एग्जांपल जैसे हो गया कि यदि कोई भी व्यक्ति कैमरे से फ़ोटो खींचता है, ठीक है, कैमरे से फ़ोटो खींचता है और उस कैमरे में खींचा हुआ फ़ोटो वह कंप्यूटर में सेंड कर देता है, ठीक है। तो वायर के माध्यम से या वाईफाई के माध्यम से किसी भी प्रकार से कैमरे में खींचा हुआ फ़ोटो कंप्यूटर में सेंड कर देता है और फिर वह फ़ोटो निकाल के दे देता है, ठीक है। तो यह OCR का एग्जाम्पल है। और इसके बाद आपका आता है MICR। MICR का पूरा नेम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। इसका प्रयोग बैंकों में अधिक संख्या में चेक जांचने में किया जाता है। MICR टेक्नोलॉजी में चेक पर विशेष चुंबकीय स्याही द्वारा कैरेक्टर छापे जाते हैं। MICR रीडर चेक पर छपे कैरेक्टर को चुंबकीय कॉइल के संवेदन से पढ़ता है और यह जांचता है कि चेक सही है या नहीं। चेक पर जो अक्षर छपे रहते हैं वह चुंबकीय स्याही से लिखे रहते हैं, ठीक है। तो जो भी बैंकों में चेक होता है उसको चेक करने के लिए कि चेक जो भी लिखा है तो वह सही है या गलत है, तो उसके लिए जो है MICR इनपुट डिवाइसेस का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला टाइप आता है आपका लाइट पेन, ठीक। यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या आकृति का निर्माण करने के लिए किया जाता है। यह भी एक पॉइंटर डिवाइस है। लाइट पेन में एक फोटो सेल होता है। जब हम लाइट पेन से कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र बनाते हैं तो इसकी पल्स स्क्रीन से ट्रांसमिट होकर कंप्यूटर में सेव हो जाती है। लाइट पेन का प्रयोग मेनू ऑप्शन को चुनने में किया जा सकता है। आजकल इसका प्रयोग कैड के कार्यों में अधिक हो रहा है। जैसे जो भी डिजिटल बोर्ड होता है उस पर लाइट पेन का उपयोग करके जो है मैं टीचिंग कर सकता हूँ, जिससे ऑनलाइन बहुत से क्लासेस चलते हैं और डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई भी होता है। तो उस पर मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे लाइट पेन का उपयोग करके टीचिंग कर सकता हूँ, ठीक है। अगला आपका आता है जॉयस्टिक, ठीक। यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइसेस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक के माध्यम से स्क्रीन पर उपस्थित आकृति को आसानी से मूव किया जा सकता है। यह बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का आसान तरीका है। इससे गेम्स खेलना सुविधाजनक होता है। इसका प्रयोग रोबोट को कंट्रोल करने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे यदि कोई भी लैपटॉप में अपने गेम खेल रहा है तो उसमें जो है यह जॉयस्टिक जो होता है इसको कनेक्ट करके क्या होता है, जो भी आपका गेम है वह लेफ़्ट राइट स्क्रॉल ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, जॉयस्टिक के माध्यम से। तो यह भी एक इनपुट डिवाइस का टाइप्स है। अगला आपका आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल मैकेनिकल माउस की तरह दिखने वाला एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जिसमें ऊपर सतह पर एक रबड़ की बॉल लगी होती है, और जिसको घुमाने से माउस पॉइंटर को कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रैक बॉल मैकेनिकल माउस की तकनीक के आधार पर कार्य करता है, ठीक है। अगला आपका आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन की सहायता से इनपुट देने के लिए उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। उंगलियों के प्रयोग से स्क्रीन पर दिखने वाले ऑब्जेक्ट को चुना जा सकता है और इसकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिए जा सकते हैं। यह तकनीकी यूजर फ्रेंडली होती है और इसको चलाना आसान होता है। इसमें माउस का कार्य उंगली करती है और जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है उसे उंगली से टच करते हैं, और आज के दिनों में अधिकतर मोबाइल में टच स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। देखिए, टच स्क्रीन जो होता है आपके जितने भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन आ रहे हैं उन सभी में जो है टच स्क्रीन है, क्योंकि सभी वर्क आपका उंगलियों से ही होता है, सभी वर्क आपका टच स्क्रीन से ही होता है। टच यदि चला जाए तो आपका मोबाइल
किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके माध्यम से जो भी होता है डेटा को सेंड करता हूँ कंप्यूटर के पास। अगला आपका आता है डिजिटाइजिंग टैबलेट और ग्राफिक टेबल। डिजिटाइजिंग टैबलेट एक ड्राइंग सतह होती है, इसके साथ एक पेन या माउस होता है। ठीक है, इस टेबल पर एक सेकंड, इस टेबल पर पतले तारों का जाल होता है, जिस पर पेन चलाते ही संकेत कंप्यूटर में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा है आपका। ठीक, इसके ऊपर एक स्कैनिंग हेड लगा रहता है, जिसे पक कहते हैं। इसका प्रयोग अक्षर को इच्छित ग्राफिकल स्थिति में पाने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से ग्राफ का निर्माण भी किया जा सकता है, इसलिए इसे ग्राफ टेबल भी कहा जाता है। तो देखिए, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इससे यदि कोई टीचर पढ़ाना चाहता है ऑनलाइन यूट्यूब पर, तो वह क्या करता है कि जो भी है इसका उपयोग करके जो है, इसमें एक पेन लगा रहता है, उस पेन से जो है किसी प्रकार का, जैसे मैथमेटिक का क्लास हो गया, किसी भी सॉल्यूशन को सॉल्व करना या फिर कोई भी फिगर बनाना, ठीक है, तो इस पे वो बनाता है और आसानी से लैपटॉप के स्क्रीन पे दिखता है, और यह कंप्यूटर से कनेक्ट, लैपटॉप से कनेक्ट रहता है। ठीक है, इसके साथ एक पेन भी दिया जाता है, उस पेन का यूज करके यह चलाया जाता है। ठीक है, अगला आपका आता है बारकोड रीडर। ठीक, VCR, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर का उपयोग बारकोड को रीड करने के लिए किया जाता है। प्रोडक्ट के ऊपर छपे बारकोड में कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ छिपी होती हैं, जिनको रीड करने के लिए बारकोड रीडर का उपयोग किया जाता है। मार्केट में उपलब्ध अधिकतर प्रोडक्ट में बारकोड दिए जाते हैं। इससे कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, जैसे देखिए, आजकल के टाइम पर जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में, उन सभी प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड दिया जा रहा है, जिसे बारकोड को स्कैन करने पर उसके अंदर बहुत सारे उसके जो है इंफॉर्मेशन दिए हैं। ठीक है, उसका प्राइस क्या है, कितने % का छूट है, और भी अलग अलग प्रकार का जो है इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं। जैसे कोई भी वाईफाई बारकोड के माध्यम से कनेक्ट करता है, तो उस वाईफाई के अंदर मान के चलिए पासवर्ड छिपा रहता है, जो कि कोई समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो बारकोड से स्कैन करके वाईफाई को कनेक्ट कर लेता है, जिससे उसके उस बारकोड के अंदर उसके पासवर्ड छिपे रहते हैं, बट कोई देख नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन जब मैं उसे बारकोड से स्कैन करता हूँ तो वह मेरा वर्क हो जाता है। ठीक है, और यदि उसी बारकोड को मैं दूसरे फ़ोन से स्कैनर के माध्यम से स्कैन करूं, ठीक, तो वह उसके पासवर्ड को भी शो कर देगा, दिखा देगा। तो ये रहा आपका बारकोड रीडर। ठीक, इसके माध्यम से किसी भी प्रोडक्ट पर छपे हुए बारकोड को रीड कर सकते हैं। ठीक है, जिससे उनके इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो चलिए, अगला आता है इनपुट डिवाइस। चलिए, कंप्लीट हो गया आपका इनपुट डिवाइस। ठीक है, IPOS। ठीक, IPOS कंप्यूटर के बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट में बेसिक हार्डवेयर पार्ट IPOS है। जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेस डिवाइस। ठीक है, जिसमें इनपुट डिवाइस कंप्लीट हो गया है, वो आपका आता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब देखिए आउटपुट डिवाइस क्या होता है। ये भी आपका हार्डवेयर पार्ट ही है, और जो भी इनपुट डिवाइस बताया हूँ वो सभी जो है हार्डवेयर पार्ट ही है कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर डिवाइस क्या होता है,
देखिए, कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के द्वारा कई अलग अलग तरह का आउटपुट जनरेट होता है, जिसको प्राप्त करने के लिए कई अलग अलग तरह के आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जैसे वीडियो, ऑडियो तथा टेक्स्ट को प्राप्त करने के लिए इनसे संबंधित आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए, आउटपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं। जैसे प्रिंटर हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, ठीक है, आपका स्पीकर हो गया, ठीक, स्पीकर के माध्यम से वॉइस उत्पन्न होता है, तो आपका स्पीकर हो गया, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो कई प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं जो कि अभी नीचे डिस्क्राइब किया जाएगा। चलिए फर्स्ट मॉनिटर को डिस्क्राइब करते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर की एक आउटपुट डिस्प्ले डिवाइस है जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। यह देखने में टीवी, एलसीडी, एलईडी की तरह होता है। एक मॉनिटर का कार्य यूजर द्वारा दिए गए इनपुट के परिणाम को सॉफ्ट कॉपी में प्रदर्शित करना होता है, ठीक है। देखिए, जो मॉनिटर होता है, जैसे जो भी मैं कीबोर्ड के माध्यम से या माउस के माध्यम से जो भी मैं टेक्स्ट इंटर करता हूँ कंप्यूटर में, वह कौन दिखाता है? मॉनिटर, ठीक है। तो जो भी टेक्स्ट हमें वह प्रदर्शित करता है, शो करता है, दिखाता है, ठीक है, तो वह हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को शो करने का काम करता है मॉनिटर, ठीक है, यूजर को दिखाने का काम करता है मॉनिटर, ठीक। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर, ठीक है। तो कंप्यूटर में मॉनिटर के कितने टाइप्स हैं? देखिए, फर्स्ट है आपका CRT, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, ठीक। यह तकनीकी सस्ती एवं रंगीन आउटपुट देने में सक्षम है। इसमें पिक्चर ट्यूब एलिमेंट होता है जो पुराने टीवी सेट की तरह होता है। ये टेक्नोलॉजी बंद हो चुकी है। जैसे आज के कुछ समय पहले, पुराने जैसे 10 से 15 साल पहले, जैसे बहुत ऐसे घर थे जिसमें एक पुरानी टीवी रहती थी जो कि चलती थी। उसमें जो भी पिक्चर मूवी देखा जाता था और वह ब्लर करता था, मतलब कोई भी सीन क्लियर नहीं दिखता था, वह ब्लर कर करके जो है दिखता था। तो उसमें जो है CRT कैथोड रे ट्यूब का उपयोग होता था। वह भी एक प्रकार का मॉनिटर का टाइप्स है, ठीक है। तो जो CRT है, कैथोड रे ट्यूब, उसी में उपयोग किया जाता है। हालांकि यह टेक्नोलॉजी आज के टाइम पर बंद हो चुकी है, ठीक है। अब इसका अगला टाइप है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD। यह एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है। इसे आमतौर से टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ इसका इस्तेमाल मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन में भी किया जाता है। यह विद्युत की खपत कम करते हैं और वजन में हल्के होते हैं, ठीक है। वे लाइट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, ठीक है। इसका उपयोग कंप्यूटरों में भी किया जाता है डेटा को शो करने के लिए, लैपटॉपों में भी, मोबाइलों में भी, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पर इसका भी उपयोग धीरे धीरे बंद हो जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम पर LED का उपयोग अधिकतर हो रहा है, ठीक है। तो CRT तो कंप्लीट बंद हो चुका है, और ये जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जैसे जो भी नए नए डिवाइसेस बन रहे हैं, तो उन सभी में जो है LCD का उपयोग नहीं हो रहा है, उन सभी में जो है LED का उपयोग हो रहा है। अभी भी कुछ ऐसे सिस्टम हैं जिसमें LCD का ही उपयोग हुआ है, LCD ही लगा है, ठीक है। लेकिन अब जो न्यू टेक्निक का जो बन रहा है डिवाइसेस, उन सभी में LED का उपयोग हो रहा है मॉनिटर में, ठीक है। तो आगे चलिए, उसका थर्ड टाइप LED, लाइट इमिटिंग डायोड। LED एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है
जो विद्युत करंट मिलने पर लाइट पास करता है। जब भी मॉनिटर में लाइट पास करता है, ठीक है, जब भी करंट ऑन होता, लाइट ऑन होता है, तो यह क्या करता है, इस मॉनिटर में लाइट उत्पन्न होता है और यह उसको चमकीला करता है, ठीक है, उसकी स्क्रीन को, जिससे जो भी टेक्स्ट रहते हैं वह यूजर को दिखने लगते हैं। इसमें देखिए लिखा है, लाइट इमिटिंग डायोड में एलईडी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो विद्युत करंट मिलने पर लाइट पास करता है और डिस्प्ले दिखाता है। इसकी रोशनी ज़्यादा चमकीली नहीं होती है। इसमें जो है बैकलाइट के लिए डायोड का प्रयोग किया जाता है। इनकी कीमत एलसीडी से ज़्यादा होती है। साथ ही इन्हें एलसीडी का ही नया वर्जन माना जाता है, ठीक है। तो एलसीडी भी प्रेजेंट में चल ही रहा है और एलईडी भी चल ही रहा है। और एलसीडी को जो है, एलसीडी का अपडेटेड वर्जन एलईडी माना जाता है, ठीक है, क्योंकि मॉनिटर में उपयोग होता है। अब आपका अगला आउटपुट डिवाइस क्या है, प्रिंटर, ठीक। अगला आपका आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। आपका स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस ही है, जो कि क्या करता है, वॉइस को प्रसारित करता है। ये आपका आ गया प्रिंटर। प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग डिजिटल सूचना को कागज़ पर छापने के लिए किया जाता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने का काम करता है, ठीक है। मतलब जब भी कोई डॉक्यूमेंट में प्रिंट करता हूँ तो क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। ये प्रिंटर का वर्क होता है। यह सीपीयू से कनेक्ट होता है और उसके बाद कार्य करता है। प्रिंटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नीचे इसके स्ट्रक्चर भी दिए गए हैं टाइप्स के। ये है प्रिंटर। फर्स्ट है इम्पैक्ट प्रिंटर, सेकंड है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और इम्पैक्ट प्रिंटर के भी कई प्रकार के टाइप्स हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भी कई प्रकार के टाइप्स हैं, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ मैं। फर्स्ट में बताऊँगा इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। चलिए देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब इस प्रिंटर का प्रयोग प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट के साथ साथ ग्राफिक के लिए भी किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है जहां प्रिंट हेड, रिबन, कार्ट्रिज और पेपर के बीच एक फिजिकल संपर्क स्थापित किया गया होता है। इसमें इंक रिबन के प्रयोग से कागज़ पर इफेक्टिव प्रभावी छपाई होती है, ठीक है। यहाँ पर ये कैसे जो वर्क करता है, प्रिंटर में प्रिंट हेड लगा रहता है, रिबन, कार्ट्रिज और पेपर के बीच एक फिजिकल संपर्क स्थापित किया गया होता है, जिससे क्या होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वह आसानी से प्रिंट हो जाता है, ठीक है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के कई प्रकार होते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी वेल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और भी है चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ईटीसी, ठीक। ये सभी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके बाद आता है आपका, तो ये सभी उन्हीं के टाइप्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप्स हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यह एक लोकप्रिय इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें इनके प्रिंट हेड में पिनों का एक मैट्रिक्स होता है। इसमें छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर अक्षरों का निर्माण होता है। इनके प्रिंटिंग हेड में 9, 14, 18 या 24 पिनों का ओरिएंटल ग्रुप होता है। एक बार में एक कॉलम की पिन हेड से बाहर निकलकर डॉट्स को छापती है। इनकी प्रिंटिंग दर 30 से 600 अक्षर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप्स है, ठीक है। और इसका दूसरा टाइप्स है डेजी वेल प्रिंटर। इन प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए एक प्लास्टिक के
पहिए का प्रयोग किया जाता है। इस पहिए की आकृति गुलबहार फूल के समान होती है, इसलिए इस प्रिंटर को डेजी व्हील प्रिंटर कहा जाता है। ठीक, यह भी इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप्स है। अगला है लाइन प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर एक समय में एक पूरी पंक्ति छापते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर तीव्र गति से कार्य करते हैं। इनकी गति LPM लाइन पर मिनट होती है। यह 1 मिनट में 300 से 2500 लाइनों को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, यह रहा आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप्स। अब आगे ये चलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा तेज होती है। मतलब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की अकॉर्डिंग तेज होती है। ठीक है, अब आगे चलिए। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के कई प्रकार होते हैं जो नीचे दिया गया है। फर्स्ट है इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। ये सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप्स हैं और इन सभी का अलग अलग वर्क है। इंकजेट प्रिंटर का क्या वर्क है? इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें एक नोजल से कागज़ पर स्याही की बूंदों की बौछार करके करैक्टर और चित्रों की छपाई की जाती है। प्रिंट हेड के नोजल में स्याही की बूंदों को चार्ज करके स्याही के बूंदों को चार्ज करके कागज़ पर उचित दिशा में छोड़ा जाता है। इस प्रिंटर का प्रिंट आउट अधिक स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण कई डॉट्स से मिलकर होता है। ठीक है, अगला आपका है थर्मल प्रिंटर। यह पेपर पर अक्षर छापने के लिए हीट का उपयोग करता है। हीट के द्वारा स्याही को पिघलाकर कागज़ पर छोड़ते हैं जिससे अक्षर या चित्र छपते हैं। फैक्स मशीन भी एक प्रकार का थर्मल प्रिंटर है। ठीक है, अब लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के द्वारा उच्च गुणवत्ता हाई क्वालिटी के अक्षर और चित्र छापे जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के लेजर प्रिंटर और विभिन्न स्टाइल के अक्षर को लेजर किरणों की सहायता से छाप सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर, ठीक, 3 डायमेंशियल प्रिंटर नई पीढ़ी की प्रिंटिंग मशीन है। इसको एडिटिव मैन्युफैक्चर भी कहा जाता है जो कि 3D डिजिटल मॉडल की वस्तु को लेयर बाई लेयर बनाती है। इसका आविष्कार 1984 में चक हल ने किया था। 3D प्रिंटर्स वस्तु का निर्माण करने के लिए मिश्र धातु, पॉलीमर, प्लास्टिक और खाद्य सामग्री जैसे सामग्री का उपयोग करते हैं। वास्तव में कंप्यूटर द्वारा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कई प्रकार के ऑब्जेक्ट डिजाइन किए जाते हैं जैसे कि खिलौने, उपकरण, गहने और यहाँ तक कि हथियारों का निर्माण भी 3D प्रिंटर द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यह रहा आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप्स। ठीक, अब आगे चलिए देखते हैं प्लॉटर क्या होता है। प्लॉटर यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसे चित्र या ग्राफ को प्रिंट किया जाता है। इसके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जाता है। प्लॉटर के माध्यम से बड़े बड़े बैनर को प्रिंट किया जाता है। ठीक है, यह 2 प्रकार के होते हैं, ड्रम पेन प्लॉटर और फ्लोट बेड प्लॉटर। ठीक है, यह रहा आपका आउटपुट डिवाइसेस। इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, अब ये क्या होता है? देखिए, IPOS कंप्यूटर के बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में आप इनपुट डिवाइसेस सभी कंप्लीट कर चुके हैं एंड आउटपुट डिवाइसेस भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं आगे मेमोरी स्टोरेज, मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज।
ये क्या होता है? देखिए, यह डिवाइस इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है। ठीक, मेमोरी का कार्य होता है कि इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइस के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कंप्यूटर में, उन सभी इंस्ट्रक्शन या डेटा को स्टोर करने का कार्य होता है मेमोरी का। ठीक है, यह कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट है। मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग है। इसे कंप्यूटर की मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इसमें डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। जिसे देखो, कंप्यूटर जो है वह बाइनरी फॉर्मेट को समझता है, 0 1 को। तो कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर रहते हैं वह बाइनरी फॉर्मेट में ही स्टोर रहते हैं। नीचे देखिए, ये आपका नोट्स में दिया है कुछ। किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। ठीक है, किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। ठीक है, मुख्य रूप से मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, प्राइमरी मेमोरी। सेकंड, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो चलिए मैं पहले बताता हूँ प्राइमरी मेमोरी के बारे में। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपका प्राइमरी मेमोरी। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, जिसकी वजह से इसके अगला टॉपिक जो भी है उसको वीडियो नंबर 4 में बताऊंगा। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो है इसको अगले वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। इस वीडियो में बस यहाँ तक ही जानिए कि कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है और इसके टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अभी तक किसी ने भी लाइक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में ज़रूर अपने राय दीजिए। ठीक है, वीडियो कैसा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, जो भी है कमेंट में अपने राय ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स।